Hello class. Today we start new chapter of modern physics that is dual nature of light. कहने का मतलब हमें लाइट के दो नेचर को एक साथ पढ़ना होगा। एक क्या होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेव नेचर। अब आपने फर्स्ट चैप्टर जो होता है मॉडर्न फिजिक्स का उसमें सीखा है कि लाइट का नेचर कैसा होगा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें प्रूव कर लिया था कि लाइट का नेचर कैसा होगा यहाँ पे पार्टिकल। दूसरा क्या होता है अभी वेव नेचर कैसे आता है, तो आपको भी तो वेव ऑप्टिक्स में आप तीन चैप्टर पढ़ते हो। एक क्या होता है यहाँ पे इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। इन तीनों चैप्टर से हमें मालूम होता है कि लाइट का नेचर कैसा होगा यहाँ पे वेव। और ये चैप्टर जिसमें हमें सीखना है कि लाइट का ओनली ना तो मतलब क्या होता है पार्टिकल नेचर या ओनली क्या होता है यहाँ पे वेव नेचर। यहाँ पे वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, कहने का मतलब वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो इसी बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट है और यही पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और याद रखना ये चैप्टर का यही सबसे मेन पॉइंट। उस टाइम पे जब डुअल नेचर ऑफ लाइट अपने टाइम पे आया था तो एक तरीके से तहरीका मच गया था पूरे इस फिजिक्स के लिए कि यार हाँ लाइट का सिर्फ देखा जाए तो एक ही नेचर नहीं पॉसिबल है, दोनों नेचर पॉसिबल है। तो याद रखना ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ साथ क्या होता है इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे जेई की बात कर लो या नीट की बात कर लो, उस पर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। थरोली क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। अब ध्यान देना यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन 1919 Planck proposed that quantization of electromagnetic waves and existence of quanta of energy now called photon. Each photon has energy E is equal to h nu। मतलब क्या होता है कि प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1990 में बोला था कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब क्या होता है कि लाइट क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे क्वांटा ऑफ एनर्जी भी होता है। क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब फोटोन भी होता है। तो लाइट में फोटोन भी बोलते हो साथ साथ वेव बोलते हो। फोटोन बोलने का मतलब पार्टिकल नेचर बोल रहे हो, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रूव होता है कि क्या होगा वेव नेचर होगा। अब पार्टिकल नेचर की एक खासियत क्या होती है कि जैसे बॉल की बात करूं मैं, तो बॉल को अगर किसी भी सरफेस पे हिट करते हो तो उसमें क्या होता है उस सरफेस पे फोर्स लगाता है कि नहीं, बॉल क्या लगाएगा फोर्स और सरफेस उस बॉल पे क्या लगाता है फोर्स। इसी तरीके से क्या होता है लाइट भी किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उस सरफेस पे फोर्स लगाता है। अब फोर्स का वैल्यू कैसे निकालना होगा या फिर पावर कितना जनरेट करता है उस सरफेस पे, ये इंटेंसिटी क्या होगा जिस सोर्स से लाइट यहाँ पे इमर्ज आउट हो रहा है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो याद रखना है यहाँ पे प्लैंक ने यही बोला था कि यहाँ पे लाइट के दोनों नेचर है, यहाँ पे वेव नेचर भी और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल नेचर भी। अब पार्टिकल नेचर है तो उसको क्वांटा बोलते हैं या क्वांटा ऑफ एनर्जी जिसे फोटोन बोलते हो। फोटोन के पास कितना एनर्जी कैरी होता है तो याद रखना है यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और E क्या होता है यहाँ पे जो भी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे H की वैल्यू की बात करें तो कितना होगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर जूल सेकेंड। दूसरा क्या होता है यहाँ पे सेकेंड यूनिट अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4.13 यूनिट इन वैल्यू दूसरे यूनिट में 4.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 915 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जूल यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू बदल रहा है। तो याद रखना हमें ये भी मालूम होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो ध्यान देना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब ये ध्यान देना व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप 1 वोल्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जितनी भी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी के दो यूनिट होते हैं, एक जूल भी होते हैं और दूसरा माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यही चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पे आगे चल के प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन पढ़ना है हमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे फोटोन की बात की तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स।
याद रखना है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगेन आपके पास टाइम है सीखने को। और क्वेश्चन मैंने बोला कि इसके बेसिस से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, जेई हो या नीट हो दोनों में आते हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे हम। ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोटॉन्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड। अब याद रखना अगर फोटोन चलते हैं तो वो क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे चलता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि जिग जैग मोशन करता है। तो कहने का मतलब लाइट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है, और कितने स्पीड से, तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, या इसी को बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना ये क्वांटिक नंबर नहीं है, लाइट का वैल्यू है, नहीं तो समझ में आ जाए किसी को, अच्छा कॉन्टेक्ट नंबर मिला चलो लाइट से बात कर लेते हैं। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, टाइम तो कट नहीं रहा होगा बहुत स्टूडेंट का, तो चलो ठीक है लाइट से ही बात करते हैं। तो ये वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट है, याद रखना यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 299,792,458 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, या इसी को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देना है, एक स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म किया है, ये फोटोन का होता है। फोटोन जो चलता है यहाँ पे एनर्जी आप बोलते हो ना, पैकेट ऑफ एनर्जी, तो वो पैकेट इसी फॉर्म में शो किया जाता है। तो याद रखना एक फोटोन है, ऐसे दूसरा फोटोन, इसके बाद तो लाइट पूरा अगर ट्रेवल कर रही है तो फोटोन वाइज चलता है, समझ में आ रहा है ना। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और कमेंट है, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी। याद रखना फोटोन में क्या होता है, मास नहीं होता, मासलेस होता है। तो जब मासलेस होता है तो मटेरियल होगा क्या, आंसर नो। याद रखना अगर मासलेस होता है तो उसमें क्या होता है, मटेरियल नहीं बोला जाता है उसको, लेकिन पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसका वैल्यू अगर देखा जाए तो अभी समझाया था फोटोन का एनर्जी कितना कैरी करते हैं, तो यहाँ पे h/nu। और ये भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एच क्या होता है, प्लेइंग कांस्टेंट। तो याद रखना यहाँ पे पैकेट ऑफ एनर्जी तो है ये, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पे पार्टिकल मटेरियल नहीं है। और मटेरियल ना होने का रीजन वेरी सिंपल है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे मासलेस होता है, फोटोन मासलेस होता है, मास नहीं होता है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स के। बात सुनिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा जिसमें ये आपको एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट का मतलब देखा जाए तो फोटोन जो होते हैं वो किस स्पीड से चलता है, तो उसका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेकेंड अगर देखा जाए तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट चेंज विद मीडियम। कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मीडियम के साथ साथ वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये सबसे मस्ट पॉइंट था, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो भी मैं कराने वाला हूँ। ये ध्यान देना यहाँ पे, जैसे अभी बताओ फोटोन एनर्जी कितना कैरी कर रहा है, h/nu, where nu इज द फ्रीक्वेंसी। और याद रखना है यहाँ पे nu इज इक्वल टू c/λ, ये भी ध्यान देना यहाँ पे nu इज इक्वल टू c/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, c स्पीड ऑफ लाइट, न्यू मतलब क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना यहाँ पे मैंने दो मीडियम लिया है, ध्यान से अगर देखोगे, एक फास्ट है एक स्लो है। स्लो का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा डेंसर होगा, और एक क्या होता है, रेयर होता है। मान लो यहाँ पे वाटर है, इधर क्या होता है, यहाँ पे एयर है। तो अगर लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू वाटर, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे स्पीड अगर देखा जाए तो एयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एयर के बजाय अगर वाटर में उसके कंपेरिजन में, तो क्या होता है, स्लो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे फास्ट अगर मीडियम देखा जाए तो एयर में ज़्यादा फास्ट है, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर में उसके कंपेरिजन में स्लो है। इसका कारण, इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि वेवलेंथ क्या होता है यहाँ पे, जो अगर बात करूँ मैं वैक्यूम में तो वेवलेंथ कम रहेगा लाइट का, लेकिन क्या होता है यहाँ पे वाटर में ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब जो स्लो मीडियम था जिसमें क्या वेलोसिटी कम हो गई, वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी, अगर इसी चीज़ को अगर ध्यान से देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसी चीज़ को कि यहाँ पे c इज इक्वल टू, ये क्या होता है यहाँ पे c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, लिख सकते हो कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे कि न्यू क्या होगा, कांस्टेंट। याद रखना हमेशा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, किस टाइप का सोर्सेज है इस बात पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना अगर सोर्स ऑफ लाइट आप चेंज करते हो तभी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है यहाँ पे मीडियम चेंज करने के साथ साथ चेंज हो जाता है।
तो याद रखना मीडियम बदलने से मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो या लाइट जाते हैं, बस आपकी जाने की बात नहीं हो रही है, ये भी ध्यान देना, लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं तो एक आप तो स्टूडेंट को ये समझ में आया मेरी जाने की बात हो रही है। तो याद रखना यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट जब ट्रेवल करेगा तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड चेंज होते हैं। अगर क्या होता है मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तो वहाँ पे स्पीड कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और रेयर होगा मीडियम तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, सॉरी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ये समझना, रेयर है तो स्पीड ज़्यादा है और वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा है। और ये एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, अच्छा हाँ ये सबसे मेन पॉइंट है भाई, ठीक है ना, कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा, स्पीड कम तो वेवलेंथ कम, ये बात प्रूव कर रहे हैं। तो आपको सोचो ये कांस्टेंट अगर रहेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग, मतलब सॉरी ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि अगर स्पीड जिस मीडियम में ज़्यादा होता है वहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर क्या होता है मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है तो याद रखना वेवलेंथ कम रहेगा। तो उसका कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रखा आपने तो वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, वेवलेंथ कम करोगे तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये बात हमें याद रखना है, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में से सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।